मां के नाम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में अब दिल्ली में 70 लाख पेड़ लगने वाले हैं। साथ ही साथ आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी इनॉग्रेशन हो रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं, जो पिछली सरकारें अब तक कर नहीं पाई हैं। और दिल्ली वासियों का एक जो सपना था कि शुद्ध हवा उन्हें मिलेगा, अब ऐसा लग रहा है कि ये सपना दिल्ली वासियों का साकार होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली की जनता से। आज वो इस इनॉग्रेशन में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ काम है और साथ ही साथ क्या पोल्यूशन कम होगा? क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शोभा पंत है। मेरे हिसाब से सच में कम। कहाँ से आप? मैं यहीं दिल्ली आर.के. पुरम सेक्टर 8 में रहती हूँ। तो क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और सब लोग परेशान हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत फ़र्क पड़ेगा और हमें सबको वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि हम अच्छी सांस ले सकें और दिल्ली में अच्छे से जी सकें। वो बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ज़रूर होगा इसका असर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 70 लाख प्लांट्स लगा रही हैं, जिसकी शुभारंभ अब हो चुका है। क्या कहना चाहेंगी? एज अ फीमेल कितनी खुशी मिलती है कोई लीडर ऐसा काम कर रहा है? बहुत खुशी मिलती है क्योंकि फीमेल को तो बढ़ना ही चाहिए आगे। भाई हम लोग कब तक पीछे रहेंगे और वो इतना अच्छा कर रही है तो हमें बड़ा उत्साह आता है कि हमें भी ये सब करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। हम भी लगा चुके हैं वैसे, लेकिन मैं कहूँगी दिल्ली वालों से कि हर कोई पेड़ लगाए और अपनी दिल्ली को स्वच्छ बनाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में अभी रिज के पास भी पेड़ लगाए गए हैं। वो कितना ज़रूरी है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि वहाँ वो कितना ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है एरिया? क्या कहना चाहेंगी, वो कितना इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट है सेम चीज़, क्योंकि फिर वहाँ से ज़्यादा पोल्यूशन आ रहा है तो वो रोकेंगे। वृक्ष तो हमेशा से यही काम करते हैं कि पोल्यूशन को रोकते हैं। क्या नाम है? क्षमा शर्मा, कहाँ से आप? आर.के. पुरम सेक्टर 9 से। अच्छा, अभी ये जो 300 इलेक्ट्रिक बसों का इनॉग्रेशन हो रहा है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, साथ ही साथ 70 लाख प्लांट्स लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता को कितना इस चीज़ का ज़रूरत? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पहले भी सरकार आई थी जिन्होंने कई सालों तक दिल्ली पे राज किया, लेकिन क्या ज़रूरी नहीं था दिल्ली वासियों के लिए ऐसा काम करता? वो तो कहते थे दिल्ली की जनता हमारी। जो आता है वो बोलता तो यही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बोलता है वो करता है। क्या नाम है मैम आपका? शुभांगी अहिरे, कहाँ से हैं आप? दिल्ली सेक्टर 8। अभी जो है रिज में जिस तरह का प्लांटेशन किया गया है अमित शाह जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, कितना ज़रूरी था दिल्ली वासियों के लिए? कहीं ना कहीं वहाँ से ही सारी जो हवा आ रही है वो दिल्ली में तो पोल्यूटेड है, तो अब जो उसमें काम करवाया जा रहा है कैसा है? बहुत अच्छा है मैम। वहीं से अगर पॉल्यूशन आता है ज़्यादा, अगर वहीं पे प्लांटेशन होता है तो ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि वहाँ से शुद्ध हवा आएगी, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। जो एज बुजुर्ग लोग हैं उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पा शर्मा है। कहाँ से आप? मैं वसंत इनकलेव वसंत विहार से। अभी ये जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक पेड़ माँ के नाम का ये जो मिशन शुरू किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता को इसकी कितनी ज़रूरत थी और क्या पोल्यूशन कम हो? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जिसके लिए एक पेड़ नहीं हज़ारों पेड़ लगने चाहिए, जिससे कि हमारी दिल्ली की जो पोल्यूटेड दिल्ली है वो एकदम हरियाली से भर जाए। अच्छा, अभी जो है अमित शाह जी और रेखा गुप्ता जी ये दोनों जाकर रिज के पास भी इन्होंने वृक्षारोपण किया है। क्या कहना चाहेंगी, वो कितना ज़रूरी है दिल्ली वासियों? बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मस्त है। क्योंकि रिज एरिया में कितनी बदबू आती थी, पोल्यूशन, जिसमें बबूल वगैरह के पेड़ थे, वहाँ यदि हरियाली ही हरियाली हो जाएगी तो हमारे दिल्ली वासियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि रिज एक हमारा जो दिल्ली का है वो रिज एरिया फेफड़े है हमारे, और यदि फेफड़ों को ऑक्सीजन मिल गई तो समझ लो हमारी ऑल दिल्ली को मिल जाएगी। अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ताबड़तोड़ काम करवा रही, ई व्हीकल्स हो गए या फिर अब ये पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाना हो गया, ये कितना ज़रूरी था और पिछली सरकारों ने ये काम क्यों नहीं करवाया? कुछ नहीं किया, वो सिर्फ बोलते रहे कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, करवाया कुछ भी नहीं है। अब जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं तब से उन्होंने ये सारे काम करवाने शुरू किए हैं और हमें भी कुछ कॉन्फिडेंस हुआ उनके उसमें कि हमारी यहाँ दिल्ली हरी भरी होगी और अच्छी होगी। दिल्ली वासियों को जो सपना था शुद्ध हवा का, जो अब तक साकार नहीं हुआ, केजरीवाल वादे पे वादे करते रहे, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री रेखा जी के नेतृत्व में ये सपना साकार होगा कि आपको शुद्ध हवा मिल सकती? 101% साकार होगा, 101%, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रही हैं जिसके कारण 101% पोल्यूशन खत्म होगा। आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी इनॉग्रेशन हो रहा है, कितना ज़रूरी है दिल्ली के लिए, जनता के लिए, अगर इलेक्ट्रिक बसों का इनॉग्रेशन होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिडिल क्लास है वो बसों में ही जाते हैं, और यदि ये वाली इतनी 300 बसें आई हैं तो कितना बेनिफिट होगा आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। जो मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारे लिए भी फ़ायदा होगा, हम भी जाएंगे।
इलेक्ट्रिक बस है ये, इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा क्योंकि सीएनजी पेट्रोल नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक बसें जिसके कारण पोल्यूशन कम होगा इलेक्ट्रिक बसों के लिए। और ओवरऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक बसें आने के कारण हमारे यहाँ जो सीएनजी वगैरह की बसें चलती थी उससे फार बेटर है, जिससे पोल्यूशन की बहुत कमी होगी। आप खुद भी एक फीमेल हैं और हमारी मुख्यमंत्री भी रेखा गुप्ता जी भी एक फीमेल है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का लगातार वो काम करवा रही है दिल्ली में? वंडरफुल वंडरफुल, हमने कभी भी कोई लेडी ऐसी नहीं देखी है जो कि दिल्ली के लिए इतनी अग्रसर हो और एक्टिव हो। क्या नाम है आपका? श्रवण तिवारी, कहाँ से हैं आप? पूर्वी करावल नगर मंडल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये जो 70 लाख प्लांट लगाने का जो मुहिम शुरू किया, कितनी अच्छी पहल? ये बहुत अच्छी पहल है। एक पेड़ माँ के नाम पर्यावरण को स्वच्छ बनाएगा, दिल्ली की हवा भी शुद्ध रहेगी। और जो हमारे अमित शाह जी ने कहा ना कि हम वो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे जिनकी उम्र 100 साल होगी, उन 100 साल की उम्र वाले अगर पेड़ लगाए जाएंगे तो हमारे अमित शाह जी ने कहा कि वो फेफड़े का काम करेंगे, यानी हमारे को शुद्ध हवा मिलेगी, स्वच्छ जल मिलेगा, तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पिछले कई वर्षों से दिल्ली जो हमारी कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी थी, गंदगी का केंद्र बन चुका था, जब से हमारी बीजेपी सरकार आई रेखा गुप्ता जी की, बहुत सुंदर काम हो रहा है। और ये जो पहल आज इन्होंने की है, एक पेड़ माँ के नाम, इससे दिल्ली जो है ना बड़ी स्वच्छ और सुंदर बनेगी और यहाँ के लोग अपने को अच्छा महसूस कर सके। आपके हाथ में भी एक पेड़ नजर आ रहा है, आप भी इसे लेके जा रहे हैं, कितना इंस्पायर हुए हैं आज के इस मिशन से और इस पहल से? बहुत मालूम है। ये हमारे तुलसा माता का पौधा है, ये घर में हर किसी को लगाना चाहिए। इस पौधे की हमारी पूजा भी होती रहती है। जिस घर में ये पौधा होता है उस घर का बहुत शुद्ध और स्वच्छ वातावरण रहता है। अभी जो है अमित शाह के द्वारा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा रिज में भी जो है, जो दिल्ली का फेफड़ा माना जाता है, रिज में भी प्लांटेशन का काम हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू और गंदगी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना ज़रूरी था दिल्ली वासियों के लिए? दिल्ली वासियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी था, तो बहुत मेन काम था जो आज तक पिछली सरकारें जितनी भी दिल्ली में आई गई किसी ने इस पर विचार ही नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उनका, अमित शाह जी का, जो इन्होंने ऐसा ही पहल उन्होंने सोची रिज का काम करा। इससे बहुत ही दिल्ली स्वच्छ अपने को महसूस करेगी, इसमें रहने वाले लोग स्वस्थ रहेंगे। इससे पहले की सरकार ने तो काफ़ी दावे किए पोल्यूशन फ्री के लिए, ये योजना है वो योजना है, क्या कुछ लागू नहीं हुआ? क्या कहना चाहेंगे? पिछली जो सरकार थी सिर्फ वादे करती रही, उसने लागू कुछ नहीं किया। जबान से कहने में कुछ नहीं लगता, कुछ भी कहा जा सकता, लेकिन उस पर अमल करना और काम करना एक अलग बात है। वो पिछले किसी सरकार ने नहीं किया, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे उससे पहले कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी हमारी आई है, इसकी एक ही खासियत है भारतीय जनता पार्टी की, इसकी एक ही पहचान है, इस भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो जरूर करती है। रेखा गुप्ता जी जब से आई हैं, जिस तरह का वो पोल्यूशन को कम करने के लिए काम करवा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके काम के बारे में? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है रेखा गुप्ता जी ने, जो दिल्ली में रह रहे लोगों के बारे में ऐसा उन्होंने सोचा कि इनको शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले और ये जो है प्रदूषण मुक्त दिल्ली हो जाए। इन्होंने बहुत अच्छा सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दिल्ली की समस्त जनता की तरफ से रेखा गुप्ता जी का। क्या नाम है आपका? मैम सीमा चौहान, मंडल अध्यक्ष, पूर्वी करावल नगर मंडल। अभी ये जो 70 लाख प्लांट्स लगाने का एक पेड़ माँ के नाम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में शुरुआत किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दिल्ली वासियों को कितनी ज़रूरत? मैम दिल्ली वासियों को इसकी इतनी ज़रूरत है, जैसे कि एक हम लोगों को सांस लेने, जैसे हम जिंदा है ना सांस के साथ, ऐसे ही पेड़ की इतनी ज़रूरत है कि वो हमारी सांसें हैं पेड़। तो इसके लिए रेखा गुप्ता जी का, वैसे हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है, उनकी एक पेड़ माँ के नाम, उन्होंने एक संदेश दिया है जनता को, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी आदरणीय यशस्वी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी इसको बढ़ा रही हैं आगे, उनके इस आह्वान को आगे ले जा रही हैं, जनता तक पहुंचा रही हैं कि सभी पेड़ लगाएं। और क्योंकि इसको वातावरण को शुद्ध रखना है, साफ़ रखना है, तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पिछली सरकार जो आई थी, केजरीवाल की सरकार, बड़े बड़े दावे किया, क्या उन्होंने दिल्ली वासियों को शुद्ध हवा देने के बारे में नहीं सोचा? मैम उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ उन्होंने ना फ्री का खाना था, फ्री का देना था। जो उन्होंने वोट बैंक बनाया था अपना, जो कि आज वो दिल्ली पूरी 15-20 साल पीछे कर दिया है फ्री करके ना। अगर जो वो फ्री ना करते ना और ये सोचते कि पौधा लगाएं, रोज़गार बढ़ाएं, तो आज शायद कुछ और हालात होते हैं यहाँ दिल्ली के। रिज में प्लांटेशन, रिज को प्लांट लगाने के लिए अभी जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और अमित शाह के नेतृत्व में वहाँ पे प्लांटेशन आज से शुरू हुआ है, कितना ज़रूरी था, कितना फ़ायदा है? मैम इसका फ़ायदा मैंने बताया ना कि इतना फ़ायदा है इसका, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारे लिए ऐसे ही पौधा है,
ये हमारी ज़िंदगी है पौधा, क्योंकि उसके बिना हम जीवित नहीं रहे। अब देखो ना, अभी इतनी गर्मी थी, इस पांडाल में हम लोग आए, हम बाहर आए तो पेड़ों से हमें हवा मिली, तो हमें उसके साथ में ऑक्सीजन मिली। तो पौधा कितना ज़रूरी है, ऑक्सीजन मिलेगी पौधा अगर जो लगेगा तो। 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी इनॉग्रेशन हुआ है। इलेक्ट्रिक बसें और ई व्हीकल्स जो दिल्ली में अब शुरू हो रहे हैं, उससे कितना फ़ायदा होने वाला है? उसे देखो, ये आपका प्रदूषण रहित दिल्ली हो जाएगी। अब प्रदूषण रहित दिल्ली होगी तो उससे ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो लोगों की ज़िंदगियाँ बढ़ेंगी, उससे हम लोगों को सभी लोगों को फ़ायदा है उससे। ये नहीं कि भाई ये आम आदमी हो गई, ये बीजेपी होगी, सभी जितनी भी पब्लिक है दिल्ली के अंदर सभी के लिए फ़ायदा है उसका। ऑल ओवर रेखा गुप्ता जी के काम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यमुना की सफाई हो, डीसीलिंट का काम हो, या फिर अब जो है पोल्यूशन कम करने के लिए इतने बड़े स्टेप्स हो, ट्री प्लांटेशन हो, कैसा लग रहा है उनका काम? एज अ बीइंग अ फीमेल कितना प्राउड फील हो? जो कार्य है ना बीजेपी के, रेखा गुप्ता जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों या अमित शाह जी हों, कोई भी हो, बीजेपी मतलब मैं अगर जो मेरे अंदर होना तो 100 में से 1000 नंबर देना चाहूँगी मैं रेखा गुप्ता जी के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन पांचाल है, कहाँ से हैं आप? कंझावला। अभी ये जो 70 लाख प्लांट्स लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है ये दिल्ली वासियों को? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग और इतना प्रदूषण जो हो रहा है, उसके लिए हमें जितना ज़्यादा हो सके दिल्ली को क्या पूरे भारत को ग्रीनरी की तरफ लेके जाना चाहिए। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बसों का भी 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी इनॉग्रेशन हो रहा है जो है अमित शाह जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में। ये कितना ज़रूरी था, कितनी अच्छी पहल है? मैम जैसे पेट्रोल और डीजल से जो गाड़ियाँ जैसे चलती हैं उससे पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है। ईवी जो व्हीकल जब आएंगे हमारे तो ये बहुत एक अच्छी पहल होगी, उससे थोड़ा प्रदूषण भी कम होगा और लोग जागरूक होंगे। नई चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमें अपने अंदर बदलाव लेके आना पड़ेगा। लेकिन देखिए जैसे डिजिटल हो रहा है सब कुछ, हम प्रदूषण को होने से नहीं रोक सकते लेकिन उसको कम कर सकते हैं। प्रदूषण ये ट्रांसपोर्ट है, ये सब चीज़ें हैं, ये तो फैक्ट्रियाँ हैं, हम इनको बंद तो नहीं करवा सकते ना, रोजगार तो कम नहीं कर सकते। लेकिन हम इस समस्या और हम समाधान की तरफ जा रहे हैं। समाधान अच्छा है, पौधे वगैरह लगाने चाहिए, बहुत अच्छी। अच्छा, अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी काम करवा रही है पोल्यूशन को कम करने, क्या लग रहा है पोल्यूशन कम होगा और उनका काम कैसा लग रहा है? मैम ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो रहा है। और आने 13 महीने की सरकार इतना बदलाव लेके आई है। अगर 13 साल तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती है तो एक बहुत बढ़िया दिल्ली को मतलब शानदार तरीके से आपके सामने आएगी, 1 ही साल के और अंदर, बिल्कुल बहुत शानदार। क्या नाम है आपका? सुनीता, कहाँ से हैं आप? आर.के. पुरम सेक्टर, क्या करती हैं? हाउसवाइफ। अभी ये जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का पहल है, एक पेड़ माँ के नाम, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? कहीं ना कहीं आपने एक टी शर्ट भी पहन रखी है जिसपे प्रिंटेड है #मिशन ग्रीन वॉरियर जो है, क्या कहना चाहेंगी? हम तो बस यही कहना चाहेंगे जितने पेड़ लगाए गए हैं उनकी देखरेख अच्छे से हो, वो आगे भी फल फूल सकें। अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं एक नया पहल है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में। कितना ज़रूरी था दिल्ली वासियों के लिए? दिल्ली वासियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ जब तक नहीं लगेंगे तब तक ये पॉल्यूशन कम नहीं हो सकता। रिच एरिया जो है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं वहाँ के हालात ख़राब है, बबूल के पेड़ उग चुके हैं, दिल्ली का फेफड़ा जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भी प्लांटेशन हुआ है। वो कितना ज़रूरी था दिल्ली वासियों के? वो तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे बहुत घनी आबादी रह भी रही थी, वो उस पर्यावरण की वजह से बहुत परेशानी में भी थी। रेखा गुप्ता जी लगातार जिस तरह के दिल्ली में काम करवा रही हैं, साफ़ सफाई हो गई, यमुना की सफाई हो गई, पोल्यूशन के लिए काम करें, क्या उनके काम के बारे में क्या कहना चाहिए? उनके काम के बारे में बहुत सराहना करेंगे। ये यमुना की सफाई तो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि दिन पे दिन बहुत ही गंदी होती जा रही थी। हम यमुना को अपनी माँ मानते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं था। इन सारे कामों के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या? वो हम चाहेंगे कि ऐसी पहल हमेशा करते रहें और ये दिन पे दिन और पेड़ों की संख्या बढ़ाते रहें। क्या नाम है आपका? रश्मि, कहाँ से हैं? आर.के. पुरम सेक्टर 12। अच्छा, अभी ये जो ट्री प्लांटेशन का काम हो रहा है, 70 लाख प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के इस काम पर? इस काम के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी और हम लोग भी उनके सपोर्ट में रहेंगे। अभी हमारे जो सोसाइटी में चारों तरफ भी हरियाली है और जहाँ पर भी थोड़ा बहुत गैप है तो वहाँ पर भी हम पेड़ लगाने का कोशिश करेंगे। रिज को जो है दिल्ली का फेफड़ा कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगी? अभी वहाँ पे भी प्लांटेशन किया गया है, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए कितना ज़रूरी? अगर वो फेफड़ा है और अभी प्लांटेशन की वजह से हमको खुला हवा और फ्रेश हवा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत दिन से चाह भी रहे थे ऐसे दिल्ली थोड़ा पोल्यूशन फ्री हो, तो उसका शुरुआत हो रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है हमारे लिए। दिल्ली जो है पोल्यूशन फ्री हो, ये एक सपना था, अब लग रहा है ये सपना साकार हो, लग तो रहा है।